तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो बैरू होता है वो शॉन्ग को समझाते हुए उससे बोलता है कि वैसे तो आपने अभी तक जो उसके अंदर एक्सपीरियंस किया था वो एक गेम है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से मिला हुआ जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, उसे आप फाइट के अंदर यूज कर सकते हो। और बैरू के इतना बोलते ही हमारा व्यू पर चैंट में आ जाता है, जहाँ पर कि शॉन्ग वो सेंटर के अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है अब सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है, ये फीलिंग वही है। और इतना सोच कर शोंग को बैरू की वही बात सुनाई देती है, जो कि जबकि जो बैरू था उसने शोंग को कहा था कि हम लोग जो है वो बस शैडो सोल्जर है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग कितनी भी बार तबाह क्यों ना हो जाए, जब तक आपकी बॉडी के अंदर माना रहेगा हम लोग रिकवर होते रहेंगे। और अब इस बात को याद कर शोंग अपने मन में सोचता है कि अब मुझे थोड़ा सोचने दो, जो बैरू है उसकी मैं जो फॉर्म है उसे जैसे चाहे उसे चेंज कर सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपने जो शैडो वुल्फ होते हैं उन्हें दोबारा से समन कर लेता है। जो देखकर वो हंटर जो होता है वो शोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम दोबारा से इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो मेरे खिलाफ कोई भी काम करने वाली है? इस तरह की ट्रिक से तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जो ये शैडो सोल्जर है इन्हें बार बार बुलाते रहोगे, तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें ये ख़त्म करूँगा। तुम्हारे ख़त्म होते ही तुम्हारे शैडो सोल्जर भी ख़त्म हो जाएगी। और इतना बोलकर वो हंटर सीधे शोंग के ऊपर अटैक करने आने लगता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है और हम देखते हैं कि शोंग के जो शैडो वुल्फ होते हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते, और अचानक से ही जो शैडो वुल्फ होते हैं वो वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और गायब होकर वे लोग जो होते हैं वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में वे शांगी शोंग की जो बॉडी होती है उसे कवर करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो हंटर होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ में सीधे शोंग के ऊपर अटैक को कर देता है, और शोंग के ऊपर अटैक करने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि लो फाइनली ये कचरा खत्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही उस हंटर का ध्यान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, जो कि बीच में ही रुक चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में वो हंटर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो शोंग होता है उसने उन शैडो सोल्जरों की मदद से अपने हाथों के ऊपर एक आर्मर बना लिया होता है। और अब जो सिस्टम होता है वो शोंग को बताता है कि ये शैडो स्टील है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है शैडो चेंज की। जिसे देखकर जो शोंग होता है वो बोलता है कि वो अच्छा तो इसका नाम शैडो स्टील है, सच में मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल आपके नए नाम की ही जैसी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि शोंग को बताती है कि जो आपकी शैडो अथॉरिटी की स्किल थी उसके अंदर आपने लेवल अप कर लिया है, और अब आप यहाँ पर जो सेकंड लेवल की शैडो अथॉरिटी स्किल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर कि आपको किसी भी प्रकार के माना का इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और आपके जो शैडो सोल्जर है उनके आप अपने मनचाहे तरीके से जो है उनका यहाँ पर फॉर्म को चेंज कर सकते हो। और अब नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो शोंग होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है तो चलो अब जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है उसे करने में और भी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो अब धड़ाधड़ कर उस हंटर के ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हंटर भी शोंग के जो पंच होते हैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा होता है, जिसे देखने के बाद में खुद बैरू जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और अब बैरू हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, जो यंग मोनार्च है उन्होंने यहाँ पर जो उनके शैडो सोल्जर थे उन्हें अपने वेपनों के अंदर बदल लिया। अगर बात की जाए शैडो मोनार्च की, तो जो शैडो मोनार्च थे उनकी जो सेकंड लेवल की स्किल होती है उस तक पहुंचने में उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, जिसके अंदर कि वे यहाँ पर जो उनके शैडो थे उन्हें जिस तरह से चाहे उस तरह से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अगर बात की जाए यंग मोनार्च की, तो जो यंग मोनार्च है उन्हें अभी स्किल का इस्तेमाल करते हुए केवल इतना ही टाइम हुआ है जितना कि एक छोटे से बच्चे को अंडे से हैच होने में लगता है, लेकिन इतने ही टाइम में यहाँ पर इन्होंने जो इनकी शैडो अथॉरिटी स्किल है उसको सेकंड लेवल पर पहुँचा दिया। जबकि इस चीज़ के बारे में इन्होंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा और ना ही मैंने इन्हें कुछ बताया, इन्होंने खुद से ही इस चीज़ को जो है वो सोचा है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यंग मोनार्च का जो फाइटिंग आईक्यू है वो सच में एक अलग ही लेवल का है। और अब बैरू के इतना सोचते के साथ ही जो शोंग होता है वो उस हंटर के ऊपर अचानक से पीछे से अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता और वो हंटर पीछे की तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो अचानक से पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो हंटर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन अब शोंग के अटैक को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, और हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो धड़ाधड़ कर अपने जो पंच होते हैं वो उस हंटर के पेट में बरसाना शुरू कर देता है, जिसका उसकी हालत भी काफ़ी बेकार हो जाती है और वो पीछे जाकर स्टोन से टकराता है, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। लेकिन वो हंटर जो होता है वो अभी भी अपनी हार को नहीं मानता और वो उन स्टोनों को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शोंग जो होता है वो सारे वेपनों को कंट्रोल कर सीधे उस हंटर की तरफ शूट कर देता है, और उसी के साथ में खुद भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जो देखकर वो हंटर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो शोंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए निकल जाता है।
और अब हम देखते हैं कि वो हंटर हार चुका होता है और जो शॉन्ग होता है वो उस हंटर को देखते हुए बोलता है कि मैं इसे लेकर थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि इसका नाम जो था वो लाल कलर में लिखा हुआ था, लेकिन सच बताऊँ तो इसे हराना इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो शॉन्ग से बोलता है कि यंग मोनार्च, आपको अपनी विक्ट्री के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। हकीकत तो ये है कि सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनने के बाद में शॉन्ग उससे बोलता है कि ओ, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है, लेकिन अगर सच बताओ तो ये फाइट जो थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है, क्योंकि इस फाइट के अंदर मैंने केवल अपनी फाइटिंग स्किल को ही नहीं सुधारा, बल्कि यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए मुझे एक न्यू एबिलिटी जो है वो भी मिल चुकी है, जो कि एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और शॉन्ग के इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि आपने अपने एनिमी को हरा दिया है तो इसीलिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्या आप इसे ओपन करना चाहोगे? जो सुनकर शॉन्ग बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसे हराने पर मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और अब जो सिस्टम होता है वो सॉन्ग को बताता है कि आपको यहाँ पर टोटल 2 रिवॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पहला है र्यून स्टोन और दूसरा है स्ट्रॉम स्लैश स्किल। तो क्या आप जो स्ट्रॉम स्लैश स्किल है उसे सीखना चाहते हो? और अब जो सॉन्ग होता है वो भी उस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर कि अभी वो केवल पहले लेवल की होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि इसकी माना कॉस्ट 50 है। इसे अटैक करने के लिए आपको जो अपनी सोर्ड है उसके अंदर अपनी माना को इंक्लूड करना होगा, जिसके बाद में आप विंड के अंदर अपनी सोर्ड को चलाओगे, जिससे कि आप काफ़ी सारे एनिमी के ऊपर एक साथ में अटैक कर पाओगे। जो सुनकर शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि सच में ये स्किल जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार की है जिस प्रकार की स्किल की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस प्रकार की स्किल का इस्तेमाल कर कर मैं जो ग्रुप है उसके अंदर अटैक को कर कर काफ़ी सारे मॉन्स्टरों को एक साथ में ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब शॉन्ग उस स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि चलो चलकर अब इस वेपन को देखते हैं। जो सुनते ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड गुस्से में बोलती है कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है, मुझे यहाँ पर जो शैडो मोनार्च का ब्लड है उसके हाथों से हार को यहाँ पर सामना करना पड़ा। और इतना बोलकर वो स्वॉर्ड अपने मन में सोचती है कि भाई अभी भी ये मैटर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बस मुझे दूसरा एक लालची इंसान जो है वो ढूंढना होगा जो कि आकर मुझे टच करे। और उस स्वॉर्ड के इतना सोचते ही सॉन्ग उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो स्वॉर्ड खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, जैसे ही तुम मुझे टच करोगे तो उसके अंदर बाद में जो तुम्हारे अंदर लालच है वो तुम्हें पूरी तरह से खा जाएगा। और स्वॉर्ड के इतना सोचते ही वहाँ पर रेड कलर का फ्लो जो होता है वो बहने लगता है और जो सॉन्ग होता है वो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो ये अचानक से वहाँ से रेड कलर का ऑरा पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो देखकर स्वॉर्ड को भी कुछ समझ नहीं आता। और अब जो शॉन्ग होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि आपने एक स्वॉर्ड को प्राप्त किया है जिसका नाम कि राकान फैंग है। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि सच में ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर इसका कंपैरिजन जो है उन गॉब्लिनों के वेपनों से किया जाए तो उसके मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और अब शौक के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।